हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर ग्लो पे। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कैंसर के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूं। आज जो बात मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सबके लिए है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए भी है और पेशेंट्स के लिए भी है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, आखिर तक देखना। ये बहुत काम का वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आपको कुछ गलतियां बताने वाला हूं जो खाने से रिलेटेड है। मतलब हम लोग अपनी लाइफ में ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन यानी कि खाना हज़म नहीं होता है और गैस होती है, लीवर में ख़राबी आ सकती है और कब्ज़ तक हो जाता है इन सारी गलतियों की वजह से। ठीक है, तो अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो और इन गलतियों को देखते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा इन गलतियों में से कितनी गलतियां आप करते हो और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, आपने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा कि खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, मतलब खाने के फ़ौरन बाद नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, नुकसान देता है। अब ये नुकसान क्यों देता है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना पेट में जाता है तो खाने को हज़म करने के लिए, पचाने के लिए जो हमारी बॉडी का ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन पेट की तरफ आ जाता है ताकि खाने को अच्छे से हज़म किया जा सके। ठीक है, और अगर आप खाने के फ़ौरन बाद नहाते हैं तो होता यह है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, बॉडी ठंडी हो जाती है और उसके बाद बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए जो हमारी बॉडी का ब्लड होता है वो वापस हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो खाना हज़म करने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन पेट की तरफ होना चाहिए ताकि अच्छे से खाना हज़म हो जाए। तो नहाने से होता यह है कि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पेट तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है, यानी कि खाना हज़म नहीं हो पाता है। और जब खाना हज़म नहीं होता है तो गैस भी बनती है, डकारें भी आती हैं, एसिडिटी भी होती है। ठीक है, चलिए अगली गलती लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। अब खाने के फ़ौरन बाद लेटने से नुकसान होता है, ये बात तो ठीक है। क्या नुकसान होता है ये नहीं मालूम, ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी में अंदर जाता है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ हज़म होता हुआ जाता है। ठीक है, ऊपर से खाते हैं तो वो पचता हुआ नीचे तक जाता है, तो खाना इस तरीके से पचता है। तो अगर आप खाने के फ़ौरन बाद लेट जाओगे तो खाने को ऊपर से नीचे जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप सीधे लंबे लंबे लेट गए हो तो खाने में दिक्कत आ जाएगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, आंतों को बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी प्रॉपर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगली बात। दोस्तों, आराम से खाना खाना चाहिए, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब आराम से चबा के खाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाने से क्या होता है, हम जल्दी जल्दी जब खाना खाते हैं, देखिए खाना जो होता है हमारी बॉडी में जब जाता है तो दो जगह टूटता है। पहले तो जब हम मुंह में रखते हैं खाना तब टूटता है। ठीक है, उसके बाद जब हम खाने को हज़म कर लेते हैं वो पेट के अंदर चला जाता है तो हमारी बॉडी में से केमिकल्स निकलते हैं, वो खाने को तोड़ते हैं और बिल्कुल मतलब तोड़ के हज़म करने में मदद करते हैं। तो अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो ऐसे में होता क्या है कि खाना साबुत ही नहीं कर लेते हो। जब साबुत खाना पेट में चला जाता है तो उसको हज़म होने में दिक्कत होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ खाना जब पेट में जाता है तो वो फूलता है, और जब आप साबुत खाना बिल्कुल पेट में डाल देते हो तो वो फूल के और ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि कभी कभी खाना हमारा जो खाने की नली होती है उसमें वापस आ जाता है, जिससे हमें उल्टी सीधी डकारें आती हैं, एसिडिटी होती है। तो जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली बात बताता हूँ, नॉन वेज। देखिए, नॉन वेज खाने में कोई बुराई नहीं है, नॉन वेज अच्छा होता है, प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन दोस्तों, नॉन वेज के अंदर एक कमी होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे आंतों में मूव करता है। तो खाना जो मूव करता है, नॉन वेज के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो खाने को मूव करने में हेल्प करें। तो इस वजह से अगर आप खाली नॉन वेज खाते हैं तो उसके बाद आपको पेट में भारीपन भी होगा, डकारें भी आएंगी, एसिडिटी भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप नॉन वेज खाएं, जैसे मीट, फिश या अंडा ये खाते हो तो साथ में वेजिटेबल्स ज़रूर खानी चाहिए। उससे होता यह है, जब आप खाना खाते हैं तो वो हज़म होने के बाद आसानी से मूव कर जाता है और जो वेस्ट होता है बॉडी से निकलने में आसानी होती है। तो नॉन वेज के साथ हमेशा सैलेड वगैरह खानी चाहिए, सलाद खानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगली बात, खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं खाना पेट में जाता है। ठीक है, पेट में जाने के बाद खाना फूलता है, बॉडी में से केमिकल्स निकलते हैं जो खाने को गलाते हैं। तो अगर आप खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं तो खाने में पानी मिल जाता है
जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में से केमिकल्स निकलते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाते हैं, जिससे खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहते हैं खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो खाने के फ़ौरन बाद अगर आपको पानी पीना है तो 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हो। उसके बाद कम से कम खाने के 15 से 20 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली गलती बताता हूँ जो लोग करते हैं। वो खाने को खाते हैं लेकिन सही से चबा के नहीं खाते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि पूरा खाना निकल जाता है। जब आप खाना खाओ तो खाने को अच्छे से चबा लो। क्यों? क्योंकि खाना जो होता है हमारी जब पेट में चला जाता है, पेट में जाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर से केमिकल्स निकलते हैं जो खाने को पेस्ट में बदल देते हैं, यानी कि खाने को पेस्ट में बदल देते हैं, पतला कर देते हैं ताकि वो हमारी आंतों में आसानी से चल सके। तो जब हम बॉडी में जब हम खाना खाते हैं और खूब चबा लेते हैं तो खाना अच्छे से चबने के बाद पेस्ट मुंह में ही बन जाता है। तो उससे क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो अच्छे से हज़म हो जाता है। तो अगर आप खाना चबा के नहीं खाओगे तो साबुत खाना निकल जाओगे, तो यही दिक्कत आएगी कि उसे हज़म करने में दिक्कत होगी, आपको आंतों को प्रॉब्लम होगी डाइजेशन के अंदर। इसलिए चबाना चाहिए, खूब खाने को आराम से चबा के खाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली गलती दोस्तों, कम पानी पीना भी इनडाइजेशन को बढ़ावा देता है। हमारी बॉडी के अंदर 75% पानी होता है, ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो हमें सही मात्रा में यानी कि सही तरीके से दिन में पानी पीना चाहिए। जितना मतलब एक आदमी को दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी भी खाने को हज़म करने में, पचाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और जो लोग सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उनकी बॉडी में सब्ज़ियों से भी काफ़ी पानी पहुंच जाता है। तो जो लोग सब्ज़ियाँ वगैरह खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, तो वो लोग 5 से 6 गिलास पानी पिएं तो भी काफ़ी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि पेट भर के खाना कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे खाना है बहुत अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल पेट भर के खा लेते हैं, ऊपर तक खा लेते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में नीचे जब जाता है, पहले भी बताया मैंने कि वो फूलता है। तो अगर आप पेट बिल्कुल भर के खाना खा लोगे तो उसके बाद खाना सही से फूल नहीं पाएगा, और जब वो सही से फूल नहीं पाएगा तो गल नहीं पाएगा, गलेगा नहीं तो हज़म नहीं हो पाएगा, आंतों में मूव नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जब आप बिल्कुल पेट भर के खाना खाओगे और जब वो फूलेगा तो पहली बात तो वो सही से फूल नहीं पाएगा, केमिकल उसे गला नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अगर वो गलेगा तो वो फूलने के बाद बढ़ेगा, और जब बढ़ता है तो वो हमारी फूड पाइप में यानी कि हमारे खाने की नली के अंदर खाना ऊपर आ जाता है, जिससे एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए अगली बात बताता हूँ आपको। खाने के फ़ौरन बाद चलना नहीं चाहिए। देखिए ये बात तो सही है कि खाने के बाद टहलना चाहिए ताकि खाना हज़म हो जाए, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद नहीं चलना चाहिए। क्यों? खाने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद चलना चाहिए, उससे पहले नहीं। और ना ही खाने के फ़ौरन बाद आपको लेटना चाहिए। ऐसा करने से खाना हज़म नहीं हो पाता। अब ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब हम खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है तो जो हमारा बॉडी का ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन पेट की तरफ आ जाता है, जो खाने को पचाता है, हज़म करता है, खाने को गलाता है। ठीक है, तो अगर आप खाना खाते फ़ौरन चलना शुरू कर दोगे तो ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो फिर वही बात होगी कि आपका खाना सही से हज़म नहीं हो पाएगा। इसलिए खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट सीधे बैठना चाहिए या टेक लगा के बैठना चाहिए, उसके बाद चलना फिरना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ आपको कि बहुत से लोग होते हैं जैसे जो जिम जाते हैं और अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में होते हैं, हेल्थ अपनी मतलब सेहत बनाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि भूख नहीं लगने पे भी खाते हैं। तो दोस्तों आपको खाना जब भी खाना चाहिए जब आपको भूख लगे, भले ही थोड़ी सी भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ज़बरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों, ये भी बता देता हूँ। देखिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाके भर जाता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल से वो थोड़ा गलता है, गलने के बाद पेस्ट बनता है, उसके बाद हमारी आंतों में मूव होता है। ठीक है, तो जब वो खाना आगे बढ़ता है उसके बाद हमारा पेट खाली होता है, जब ही हमें भूख लगती है तो उस समय खाना खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे, आपको भूख नहीं लग रही फिर भी ज़बरदस्ती खाओगे तो होगा ये
कि जो बॉडी के अंदर पहले का खाना हज़म नहीं हुआ है, एक तो वो हो जाएगा, उसके ऊपर से जो आपने नया खाना खाया है वो भी पेट के अंदर चला जाएगा। तो वहाँ पे जो आते होती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि किस तरीके से खाने को हज़म करा जाए। जो पहले से पेट में है उसे हज़म करने का तरीका अलग होता है, और जो आपने बिल्कुल ताज़ी खाना खाया है उसे हज़म करने का तरीका अलग होता है। तो इस वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? हाँ, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैठ के काम करते हैं, जिनका काम होता है मतलब ऑफिस में काम करते हैं, टेबल पे काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को भी खाना पचाने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो पूरे दिन बैठे रहते हैं, ब्लड में सर्कुलेशन हो नहीं पाता, जिसकी वजह से खाना सही से हज़म नहीं होता है। तो जिन लोगों का मतलब डेस्क का काम है, बैठ के काम करते हैं जो लोग, उन लोगों को चाहिए कि दिन में 15 से 20 मिनट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, जिससे उनका जो ब्लड सर्कुलेशन सही से बना रहे और खाना अच्छे से हज़म हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ आपको। हाँ, खाना खाने के फ़ौरन बाद रात में दूध नहीं पीना चाहिए। मतलब रात में ऐसा होता है ना, दूध पी के सोते हैं, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। देखिए, दूध जो होता है वो अपने आप में एक पौष्टिक आहार होता है, मतलब दूध अपने आप में एक खाना होता है, क्योंकि बहुत हैवी होता है दूध। तो अगर आपने खाना खाया है तो हमारी आंतें खाने को डाइजेस्ट करने में लगी हुई हैं, और उसके फ़ौरन बाद आप दूध पी लेते हो तो पेट बहुत भारी हो जाता है और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद रात में कम से कम खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद दूध पीना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन सही रहे। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ आपको। मैंने पॉइंट नोट करके रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्यों नहीं सोना चाहिए ये तो आप अब तक समझ गए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हम खाना खाते हैं तो वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है हज़म होता हुआ, और जो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पेट की तरफ आ जाता है, ताकि खाना अच्छे से हज़म हो जाए, और वो पेस्ट बन जाता है खाना, उसके बाद आगे मूव करता है। तो अगर आप खाना खाने के बाद सो जाओगे तो खाना सही से नीचे तक नहीं जा पाएगा और डाइजेशन में दिक्कत होगी, इंडाइजेशन होगा, जिसकी वजह से सुबह उठोगे तो आपको अजीब सी डकारें से आएंगी, एसिडिटी होगी, भारीपन महसूस होगा। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे बता देता हूँ दोस्तों। कम सोने वालों को भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। मतलब जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं उसकी वजह से भी खाना हज़म नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता ये मैं बता देता हूँ। हमारी बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है, तो बॉडी को कम से कम 7 से 8 घंटे का आराम चाहिए। अगर आप रात भर नहीं सोते हो तो दूसरे दिन को आप थकान महसूस करते हो और सर में दर्द, भारीपन महसूस करते होगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी पार्ट्स को आराम नहीं मिलता है। तो यही चीज़ खाने के साथ लागू होती है कि अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप रात को सोते हो और नींद पूरी नहीं लेते हो, 4-5 घंटे सो के उठ जाते हो, तो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से आराम नहीं मिल पाता। जब बॉडी को आराम नहीं मिलता तो आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं सही से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो सके और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बातें थी जो मुझे धीरे धीरे करके पता चली थी, वो मैंने आपको एक साथ बता दी हैं कि खाना खाने के बाद क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो तो वैसे मुझे लगता है बहुत काम का है, और आपको समझ आए तो इन बातों को फॉलो कीजिए, और जो गलतियाँ इसमें से आप करते हो उन गलतियों को छोड़ दो और इन बातों को आप फॉलो करो, ताकि अपनी लाइफ में अप्लाई करो इन चीज़ों को, ताकि आपका डाइजेशन सही रहे। जब आपका डाइजेशन सही रहेगा तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताना था, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहें, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो या मत करो, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको आने वाले टाइम पे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ मिलते रहें, जिससे आपको स्वस्थ रहने में, हेल्दी रहने में मदद मिले। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।